देखिए, बिहार में मैं तो 2003 बैच का हूँ। जब आया था उस समय स्थिति कुछ और थी। आज स्थिति में बहुत परिवर्तन है। चीज़ें बदलती हैं, बदलती रही हैं। कुछ समय ऐसा अवश्य आता है जब लोग चिंतित हो जाते हैं कुछ घटनाओं को लेकर। राजनीति में बहुत अच्छे लोगों को आना चाहिए, ईमानदार लोगों को आना चाहिए, निस्वार्थ लोगों को आना चाहिए, आने का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, अभी फिलहाल बिहार में राजनीति से परिवर्तन को मैं तब तक होते नहीं देखता जब तक जाति, धर्म, संप्रदाय, विचारधाराओं के भेद, लिंग भेद से ऊपर बिहार का समाज सोचने नहीं लगे। और फिलहाल न लोकसभा न विधानसभा, मैं तो बिहार बदलने में लगा हूँ। मेरा लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है। आप देखते होंगे आज जो पार्टीज हैं उनकी मूल यदि आप देखेंगे तो जाति, संप्रदाय, इन्हीं भावों पर राजनीति कर रहे हैं। जो आना चाह रहे हैं उनका भी मैं नाम नहीं लूँ कौन आना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी आना चाह रहे हैं उनका भी यदि भाव आप उसके गूढ़ में जाएंगे तो आप पाएंगे यही भाव है। यदि हम विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला में स्थापित कर सके कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पहले, तो उसके कारण हमारी सोच थी। सोच यदि हम बदल के आगे बढ़ने लगे तो विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने में बिहार को कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आईपीएस विकास वैभव है। पहचान के मोहताज नहीं, सीधे सर से जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से सावन महोत्सव बनाया जा रहा है। क्या आइडिया था, किस तरीके से महिलाओं को एकजुट किया? देखिए, सावन महोत्सव तो है ही, उद्यमी सावन महोत्सव है। इसमें विशेष रूप से संदेश यही है कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और उद्यमिता का प्रसार हम लोग हर बिहारवासी में देखना चाहते हैं। उसमें यदि महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाएंगी, निश्चित समाज को एक बड़ी गति मिलेगी। सर, महिलाओं का योगदान बहुत होता है। परिवार में भी महिला एकजुट करती है पूरे परिवार को। कितना जरूरी है महिलाओं को जागरूक करना? देखिए, जैसे रथ के दो चक्र होते हैं ना, पुरुष और स्त्री, यदि दोनों में समन्वय नहीं हो और दोनों में समानता उस रूप में नहीं हो कि हम समाज में एक रूप में योगदान दे सकें, तो राष्ट्र निर्माण को भाव को सोच भी नहीं सकते। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बिहार को यदि हम देखते हैं, प्राचीन संस्कृति की कल्पना करते हैं तो गार्गी की भूमि है, जिसमें उस प्राचीन काल में हमारी ऐसी महिला विद्यमान थी जो सबसे बड़े विद्वान को भी चुनौती देने की क्षमता रखती थी। उस प्रेरणा से हमें बहुत आगे जाना था, लेकिन हम कहीं न कहीं हमारी गति रुक गई। उस गति को हम उसी ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए हर बिहारी महिला में उस प्रेरणा को देखना चाहते हैं, जिससे वो राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सके। इंस्पायर बिहार ने बेगूसराय से हुंकार भरी थी। लाखों युवा एकजुट हुए थे। उम्मीद भी थी कि आप लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे, लेकिन नहीं ठोका। क्या विधानसभा चुनाव में आप ताल ठोक सकते हैं? देखिए, प्रश्न तब भी लोगों ने किया था, आज भी करते हैं। मैं बड़ा स्पष्टता के साथ कहता रहा हूँ, राजनीति में बहुत अच्छे लोगों को आना चाहिए, ईमानदार लोगों को आना चाहिए, निस्वार्थ लोगों को आना चाहिए, आने का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, अभी फिलहाल बिहार में राजनीति से परिवर्तन को मैं तब तक होते नहीं देखता जब तक जाति, धर्म, संप्रदाय, विचारधाराओं के भेद, लिंग भेद से ऊपर बिहार का समाज सोचने नहीं लगे। तो मैं एक बड़े प्रयास में लगा हूँ, राजनीति से बहुत बड़ा प्रयास। और फिलहाल न लोकसभा न विधानसभा, मैं तो बिहार बदलने में लगा हूँ। मेरा लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है, 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार बने। समाज को जोड़ रहा हूँ और जो समाज जुड़ेगा, अच्छे लोग उसमें सकारात्मक भावों के साथ आगे बढ़ेंगे, निश्चित राजनीति भी परिवर्तित होगी। सर, अभी तो हमने देखा है कि कई आईपीएस भी इस्तीफा दे रहे हैं और राजनीति में आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम आनंद मिश्रा की बात करें, उन्होंने भी छोड़ा और जनसुराज ज्वाइन कर लिया। काम्या मिश्रा ने भी छोड़ ही दिया है। क्या लग रहा है, जो युवा है कहीं ना कहीं अब चाहते हैं कि देश को बदले? देखिए, मैंने कहा कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। अब कौन आए एक नहीं, हम तो मेरे को व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं चाहता। ये एक जनरल बात मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि वर्तमान जो बिहार की स्थिति है, केवल राजनीतिक परिवर्तन से तब तक नहीं बदलेगा जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं हो। आप देखते होंगे आज जो पार्टीज हैं उनकी मूल यदि आप देखेंगे तो जाति, संप्रदाय, इन्हीं भावों पर राजनीति कर रहे हैं। जो आना चाह रहे हैं उनका भी मैं नाम नहीं लूँ कौन आना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी आना चाह रहे हैं उनका भी यदि भाव आप उसके गूढ़ में जाएंगे तो आप पाएंगे यही भाव है। तो लगभग एक ही बात लोग कर रहे हैं, लेकिन जब तक बिहार के लोग आगे नहीं आते, तो बिहार एक बहुत बड़े विकल्प की तलाश में जो जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर बिहार को आगे ले जाए। और इसके लिए बिहार के लोगों को और मुख्य रूप से महिलाओं को आगे आने की बहुत आवश्यकता है और हम लोग इसी सामाजिक प्रयास में लगे हैं। सर, एक सवाल ये भी है, बिहार में अब बढ़ता अपराध हो रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। क्या लगता है आखिरकार पुलिस प्रशासन और सरकार कहाँ फेल हो जा रही है? देखिए, बिहार में मैं तो 2003 बैच का हूँ। जब आया था उस समय स्थिति कुछ और थी। आज स्थिति में बहुत परिवर्तन है। चीज़ें बदलती हैं, बदलती रही हैं। कुछ समय ऐसा अवश्य आता है जब लोग चिंतित हो जाते हैं कुछ घटनाओं को लेकर। लेकिन मैं मानता हूं कि निश्चित बिहार बदलेगा। और जिस गति में हम लोग चल रहे हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार में सकारात्मक भावों को लेकर जिस प्रकार से हम लोग जोड़ रहे हैं, आने वाले समय बिहार एक परिवर्तित बिहार होगा। सर, कितना मुश्किल रहेगा आपका ये सफ़र, क्योंकि बिहार में जो राजनीति होती है वो जाति आधारित होती है। लोग वोट भी जात के आधार पर करते हैं, तो ये मानसिकता को बदलने में कितना आप लोगों को दिक्कत होगा?
देखिए, यदि लोगों ने साथ दिया, जिस भाव को लेकर हम लोग चल रहे हैं, ये भाव मेरा नहीं है, अपने बिहार का भाव है जो प्राचीन काल से स्थापित रहा। अखंड भारत के साम्राज्य को यदि हम बना सके तो कारण हमारी सोच थी। यदि हम विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला में स्थापित कर सके कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पहले, तो उसके कारण हमारी सोच थी। सोच यदि हम बदल के आगे बढ़ने लगे तो विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने में बिहार को कोई रोक नहीं सकता। सर, एक सवाल हमेशा लोगों के मन में रहता है, आखिरकार लेट्स इंस्पायर बिहार का आइडिया आपको कहाँ से आया? कुछ आपने देखा ऐसा या फिर कुछ आपको ऐसा लगा कि परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, बाल्यकाल से ही लगा हूँ। IIT में जो निकला था, मेरी नौकरी जर्मनी में लगी, बड़ी कंपनी में लगी। इच्छा थी बिहार में कुछ योगदान दूँ, इसलिए आया। कुछ समय के बाद लगने लगा केवल अकेला चलता रहा, जीवन बीत जाएगा। लोगों को जोड़ना होगा, अच्छे लोगों को जोड़कर बिहार समाज में योगदान करना हो। इसी भाव के साथ 2021 के मार्च में हम लोगों ने इस अभियान को प्रारंभ किया। शुरुआत में एक आह्वान के साथ हुआ था, आज 1 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं और योगदान कर रहे हैं। सर, क्या लगता है कि जितने लोग आपसे जुड़ रहे हैं, जब आते हैं तो क्या समस्या लेके आते हैं, क्या थॉट प्रोसेस रहता है और किस तरीके से बातें करते हैं? मैं तो यही देखता हूँ कि हर व्यक्ति बिहार को बदलते देखना चाहता है और सबको साथ जोड़कर निश्चित सफल होंगे। तो देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार जहां युवाओं को इंस्पायर कर रहा है और सीधे तौर पे ये बता रहा है कि आपको किस तरीके से बदलाव की ज़रूरत है। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे IPS विकास वैभव। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।